हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। इस सिचुएशन में कोविड-19 जो डिजीज़ फैला हुआ है पूरा दुनिया में, आज इंडिया में भी बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। कोविड-19 जो डिजीज़ है वो फैलता है एक वायरस से। उस वायरस का नाम है सार्स-कोव-2। इस वायरस को नाम दिया गया WHO के द्वारा। ठीक है, इस टाइम हमें बहुत सारे टर्म या वर्ड को सुनने को, नया वर्ड को सुनने को मिला है, जैसे क्वारंटाइन हो गया या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो गया। उसके साथ साथ वैक्सीन को लेके पूरी दुनिया में अभी एक ही चर्चा चल रहा है, वैक्सीन। ये कोविड-19 का वैक्सीन कब आएगा। वैक्सीन का बारे में हमें तो थोड़ा पता है, क्योंकि हम लोग बचपन में जानते हैं, हमें बहुत सारा वैक्सीन दिया जाता है। इस तरह पोलियो वैक्सीन के बारे में हम सभी को पता है। तो हम सोचते हैं, अभी दुनिया में हर कोई सोच रहा है, इंडिया में खास करके मेरा कुछ दोस्त कभी मुझसे पूछ लेते हैं जे साइंस क्या कर रहा है, इस वैक्सीन को लेकर इतना टाइम क्यों लगा रहा है। वैक्सीन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग तो है। वैक्सीन को लाने में बहुत ही लंबा प्रोसेस है इसका, उसके बाद ही वैक्सीन आता है। ये वैक्सीन असली में है क्या, ये हम सभी को पता नहीं होता। वैक्सीन असली में क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों अभी ये सवाल बार बार पूछा जाता है, साइंस को वैक्सीन बनाने में इतना देर क्यों लग रहा है। हम लोग जानने वाले हैं आज वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में। ओवरऑल आज हम लोग एक सभी तरह का वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। मेनली वैक्सीन का बात, कोई कोविड का बात नहीं करेंगे या पर्टिकुलर पोलियो का बात नहीं करेंगे। एक वैक्सीन बनाने का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे आप लोग को अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा जो वैक्सीन कैसे तैयार होता है, कितना टाइम लगता है, उसका क्या क्या प्रोसेस है, साइंटिस्ट क्या क्या प्रोसेस या फार्मा कंपनीज क्या क्या प्रोसेस से फॉलो होना पड़ता है, तभी एक वैक्सीन को अप्रूवल मिलता है, वो फाइनली वो मार्केट में आता है और सभी को दिया जाता है। वैक्सीन बनाने का लंबा प्रोसेस है, उसी के बारे में आज हम लोग फुल डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग देखते रहिए। वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा वैक्सीन होता क्या है। अब सपोज़ कीजिए एक कंट्री है, एक देश है जिसका नाम है ए और दूसरा कंट्री है उसका नाम है बी। दोनों कंट्री का आर्मी है, दोनों में कभी भी युद्ध हो सकता है, वार सिचुएशन हो सकता है। तो अभी इसी वक्त आर्मी बी का, मतलब कंट्री बी का जो नक्शा होता है, मैप, उनका आर्मी बेस का नया मैप जो है आर्मी ए के पास आता है। आर्मी ए उसको अच्छी से स्टडी करता है, उसके बाद अपने आप को प्रिपरेशन करता है, उसका आर्मी को प्रिपेयर करने बोलता है कि देखिए कंट्री बी का जो आर्मी बेस है ना, यहीं पे है, उसका हैंगर यहाँ पे है जहाँ पे एयरक्राफ्ट रखा जाता है, उसका टैंक यहाँ पे है, फाइटर जेट यहाँ पे है। तो आर्मी ये फुल्ली प्रिपेयर हो जाता है, उस कंट्री में अटैक होने के पहले, करने से पहले फुल्ली प्रिपेयर हो जाता है। वो पर्टिकुलर नक्शा में एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब मिला के सब कुछ पता होने के बाद वो वहीं पर्टिकुलर जगह में अटैक करता है और कंट्री बी को हरा देता है। तो जो नक्शा मिल गया कंट्री ए को या आर्मी ए को, वो है एक तरह का वैक्सीन। यही है वैक्सीन। आपको फाइट या वार में जाने से पहले आपको जानना पड़ेगा उस कंट्री का आर्मी के बारे में। तो वो आर्मी के बारे में कैसे पता चला कंट्री ए को, उसका नक्शा से, पूरा मैप उसको मिल गया था। तो अब उसके जानने के बाद वो सही जगह पे अटैक किया और पूरा कंट्री बी का आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये नक्शा जो है या मैप जो है वही है कंट्री ए के लिए वैक्सीन। तो वैक्सीन असली में क्या है, पूरा आर्मी आके नहीं बोल रहा है जो मैं यहाँ पे हूँ या मेरा एयरबेस यहाँ है, सिर्फ उसका नक्शा मिला है। तो इसी तरह वैक्सीन रियल लाइफ पे जब हम लोग डिजीज़ में, वायरस डिजीज़ में बात करते हैं, इसमें भी हमें वायरस का कुछ पार्टिकल ज़रूरत पड़ता है, वायरस का इन्फॉर्मेशन जानना पड़ता है, ये वायरस है क्या। अगर ये वायरस हमारे शरीर में अटैक करेगा तो हम लोग कैसे लड़ेंगे, ये जानने के लिए ही वैक्सीन दिया जाता है। एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स में ये वैक्सीन दिया जाता है। तो हेल्दी ह्यूमन बींग्स क्या होता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर करके एंटीबॉडीज़ या उसका लड़ने का जो इम्यूनिटी पावर है वो तैयार करना शुरू कर देता है। अगर फ्यूचर में कभी भी कुछ भी वायरस, कोई वायरस अगर अटैक करता है तो वो पहले से प्रिपेयर है, कहाँ ये वायरस को कैसे हम लोग मार सकते हैं। तो इसी तरह वैक्सीन काम करता है। अब जब हमें वायरस के बारे में पता चला ये डेडली वायरस पर्टिकुलर डिजीज़ को कॉजिंग करता है, तो उस वायरस का पार्टिकल को हम लोग आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं। तो इसका 2 पाथ है। पहला जो पाथ है उसमें 3 स्टेप है, 3 तरह का प्रोसीड्यूर अपनाया जाता है। पहला पाथ में वायरस को पहले पूरा वीक कर दो। वीक कर दो मीन्स वायरस को पूरा विरुलेंस फ्री कर दो, विरुलेंस उसमें नहीं रहेगा, मतलब वो कभी भी टॉक्सिक नहीं रहेगा। ओके, वो एटीन्यूएटेड वायरस हो गया। नेक्स्ट होता है क्या, उसी प्रोसीड्यूर में वायरस को एटीन्यूएटेड तो कर दिया हम लोग। अब वायरस को इनएक्टिवेट किया जाता है। इनएक्टिवेट में क्या होता है ना, वायरस को पूरा एकदम
मार ही दिया जाता है। ओके, ओनली उसका बॉडी रहता है, सपोज वायरस एकदम इनएक्टिवेट है। और थर्ड है उसका कुछ पार्टिकल या उसका प्रोटीन कुछ लेके हम लोग उसको सॉल्यूशन में डाल के वैक्सीन के लिए ट्रायल में जाते हैं। तो ये एक पाथवे हो गया 3, एटीन्यूएटेड, इनएक्टिवेट या वायरस का कुछ पार्टिकल। और एक बात है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, वायरस को जब हम लोग मिलता है तो हम लोग जानते हैं हर वायरस में एक जेनेटिक कोड रहता है। उस पर्टिकुलर वायरस का जो पर्टिकुलर वीरुलेंस पार्ट है उसका जेनेटिक कोड रहता है। उस जेनेटिक कोड को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम लोग ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट बना के हम लोग क्या करते हैं, उसमें प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड एक वेक्टर होता है। प्लाज्मिड के बारे में हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। प्लाज्मिड एक वेक्टर जो है वो एक बैक्टीरिया में या प्रोटोजोआ में रहता है। वो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए सेगमेंट रहता है जहाँ पे हमें उस ब्लूप्रिंट को इंसर्ट करने में सुविधा होता है। तो प्लाज्मिड में अगर कर सकते हैं, इंसर्ट किया जाता है उसका ब्लूप्रिंट। सेकेंड जो होता है आरएनए लिपिड्स में किया जाता है। और थर्ड जो है उसमें एडिनो वायरस में किया जाता है। ये सेकंड पाथवे में, सेकंड पाथ मैंने बोला, सेकंड पाथ में जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसका जीन सीक्वेंस को कॉपी किया जाता है, ब्लूप्रिंट को लिया जाता है। उसके बाद वेक्टर में, किसी भी वेक्टर में प्लाज्मिड में डाला जाता है। उसके बाद एडिनो वायरस में या उसको आरएनए लिपिड में। फर्स्ट पाथ में क्या किया गया था, उसको एटीन्यूएटेड किया जाता है। एटीन्यूएटेड मीन्स वीक करके वायरस को सोल्यूशन में डाला जाता है। और दूसरे होता है क्या, उसको इनएक्टिवेट, पूरा एकदम वायरस को किल करके और उसका वायरस का पार्टिकल। तो इस तरह से वायरस को पहले प्रिपेयर किया जाता है, वायरस को ले लिया जाता है लैब में। उसके बाद एक सॉल्यूशन में इसको डाला जाता है। उसके बाद होता है क्लिनिकल प्रोसेस। हर क्लिनिकल प्रोसेस में बहुत ही लंबा टाइम लगता है। 2 तरह का क्लिनिकल प्रोसेस होता है, एक प्री क्लिनिकल प्रोसेस, एक क्लिनिकल प्रोसेस। तो हम लोग जानते हैं प्री वर्ड ऐड है, मतलब क्लिनिकल के पहले जो हम लोग लैब में टेस्ट करते हैं वायरस को, वायरस का जो वैक्सीन हम लोग बना रहे हैं तो उसको बोलता है प्री क्लिनिकल प्रोसेस ना। अब प्री क्लिनिकल प्रोसेस में हम लोग जाते हैं। प्री क्लिनिकल में क्या होता है, लैब टेस्ट होता है, एनिमल टेस्ट होता है। एनिमल में देने के साथ साथ इसका देखा जाता है टॉक्सिक है कि नहीं, एनिमल मर तो नहीं रहा। अगर एनिमल मर गया है तो उसी टाइम उसको, वही स्टडी को, इसी क्लिनिकल ट्रायल को वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है। नेक्स्ट होता है अगर कुछ हो रहा है, मतलब अगर देखा जाता है उससे कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होके अगर वो बाइंड उस पर्टिकुलर एनिमल जिंदा है और उसका बॉडी ब्लड से कुछ एंटीबॉडी मिल रहा है जो वायरस के साथ बाइंड हो रहा है, तब इसको आगे का प्रोसेस में जाया जाता है। मतलब प्री क्लिनिकल ये हो गया। अब होने के बाद आता है क्लिनिकल प्रोसेस। तो अभी दुनिया में जो वायरस को लेकर हम लोग जान रहे हैं, जब डिस्कशन हो रहा है, वो सभी प्री क्लिनिकल में है। ह्यूमन ट्रायल में कुछ कंपनियां या कुछ ऑर्गेनाइजेशन अभी जाने का प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल में बहुत सारा हिंड्रेंस आता है, बहुत सारा देखा जाता है एनिमल में कैसे एनिमल में रिएक्ट हो रहा है वायरस का डोज, ये सब कुछ देखा जाता है। देखने के बाद हम लोग उसको लाते हैं क्लिनिकल प्रोसेस में। क्लिनिकल प्रोसेस में 3-4 का फेज होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। ये लंबा फेज है, हर फेज में टाइम लगता है। टाइम होने के बाद इसको टेस्ट किया जाता है, फिर आते हैं जो हम लोग बात करते हैं फेज 1 के बारे में। अब फेज 1 में आए क्लिनिकल प्रोसेस, क्लिनिकल ट्रायल में ये जो ह्यूमन में दिया जाता है, ये 10 से 100 के ह्यूमन बींग्स को, वॉलंटियर ह्यूमन बींग्स जो तैयार है, जो बॉन्ड साइन करके आते हैं, जो वॉलंटियरली खुद विलिंगली आते हैं इस प्रोसेस में, इस ट्रायल में, उनको ये वायरस जो वायरस से जो हम लोग वैक्सीन बनाए हैं उसको दिया जाता है। देने के बाद देखा जाता है उसमें कुछ टॉक्सिक कुछ हो रहा है क्या, उसका कुछ सिम्टम्स शो हो रहा है क्या। अगर ये सभी से साइंटिस्ट को सही जवाब मिल जाता है, नहीं सब कुछ में सही है, तभी ये दूसरे फेज़ 2 में दिया जाता है। फेज़ 2 में 100 से ऊपर भी वॉलंटियर्स लिया जाता है। इसमें भी देखा जाता है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, पर्टिकुलर कितना डोज हमें देना है, पर्टिकुलर कितना डोज में ये काम कर रहा है, ये सब कुछ देखा जाता है फेज़ 2 में। और यहाँ पे अगर देखा गया कहीं भी कुछ गलती हुआ, कुछ भी पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ सिम्टम्स, हाईस्ट लेवल सिम्टम्स आ रहा है, तभी इस ट्रायल को स्टॉप कर दिया जाता है। उसके बाद सारा कुछ देखने के बाद, एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन देखने के बाद इसको फेज़ 3 में लाया जाता है। फेज़ 3 में क्या होता है, 10,000 वॉलंटियर्स, ह्यूमन वॉलंटियर्स को लिया जाएगा। 10,000 हर देश से कुछ वॉलंटियर्स को लिया जाता है। इसलिए देखा गया जब फेज़ 3 में क्लिनिकल ट्रायल अप्रूव होने के बाद, WHO ने अप्रूव करने के बाद भी
कुछ वैक्सीन को जब पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप में, कंट्री का पॉपुलेशन ग्रुप में ट्रायल किया गया या दिया गया वैक्सीन को, तब भी देखिए कुछ प्रॉब्लम आता है। इसलिए हर कंट्री से कुछ कुछ वॉलंटियर्स को लिया जाता है, उस पॉपुलेशन में ट्रायल किया जाता है। ये फेज़ 3 बहुत ही लंबा ट्रायल होता है। इसको देखने के बाद इसको रेगुलेटरीज बॉडी या WHO है उसको अप्रूवल कर, WHO अप्रूवल करता है, FDA है, यूरोपियन यूनियन है, ये सभी को अप्रूवल का ज़रूरत पड़ता है। सभी से अप्रूवल होने के बाद ही वो प्रोडक्ट्स में जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा वैक्सीन का डेवलपमेंट कितना लंबा या लेंदी प्रोसेस है। हर चीज़ को बारीकी से देखा जाता है, क्योंकि ये जब ह्यूमन में दिया जाएगा तो ह्यूमन में इसको एग्जैक्टली जो हम लोग चाहते हैं उसी तरह का काम करना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी गड़बड़ हुआ तो ये बहुत वीरुलेंस में कन्वर्ट होकर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सिम्टम्स आ सकता है, डेथ भी हो सकता है। सो इस प्रोसेस में, इस हर फेज में टाइम लगता है। अभी तो प्री क्लिनिकल में कुछ हमें सक्सेस मिला है, क्लिनिकल ट्रायल में जाएंगे। होप फॉर दी बेस्ट, ये वैक्सीन ज़रूर आएगा। ये वैक्सीन का हमें ज़रूरत है, ह्यूमन काइंड को, पूरा दुनिया, पूरा इंडिया, पूरा विश्व को ये चीज़ ज़रूरत है। तो जितने जल्दी ये वैक्सीन आएगा हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वैक्सीन, बहुत कोई पूछता है साइंस अभी तक क्यों नहीं सक्सेस हो पा रहा है, साइंस क्यों वैक्सीन नहीं ला पा रहा है। एज ए साइंस लवर मुझे ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं सबको बताऊं कि वैक्सीन डेवलपमेंट कितना लेंदी प्रोसेस है। मैंने हर चीज़ को आपके बारे में बताया, प्री क्लिनिकल से शुरू करें, क्लिनिकल में 3rd स्टेज होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। हर में पास होना पड़ता है वैक्सीन को, हर चीज़ में बारीकी से पास होने के बाद ही वो ह्यूमन में दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो वैक्सीन जब आएगा मार्केट में हर कोई लेने के लिए तैयार हो जाएगा। लेने के बाद अगर कुछ गलती हो गया, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसने वैक्सीन डेवलप किया है। तो वो हमेशा कोशिश करेंगे हर स्टेज में वो बारीकी से काम करे एवं सक्सेसफुल हो जाए। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, मेरा कोशिश यही था, वैक्सीन पूरा डेवलप होने का प्रोसेस क्या है, कैसे प्रोसेस डेवलप होता है वैक्सीन, ये आपको बताने का। आपको अगर कोई सुझाव हो, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप समझते हैं किसी को वैक्सीन के बारे में पता नहीं है, किसको जानना चाहिए, तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।